नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 5th ईवीएस पार्ट 1 का जो लेसन नंबर 2 है मोशंस ऑफ द अर्थ, इसका एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें क्या दिया है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है आप जरा इसको समझिएगा। क्या लिखा है कि अमित वांट्स टू टेक हिज ग्रैनी टू ऑस्ट्रेलिया विच इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर बट शी कैन नॉट बेयर वेरी कोल्ड वेदर, व्हेन शुड दे मेक दिस ट्रिप। देखो बच्चों, एक अमित नाम का लड़का है जिसकी जो ग्रैनी है ना, उनको कहाँ पे मतलब जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है। ठीक है, जो कहाँ पे है बच्चों, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में है, बराबर। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, उसकी जो नानी है ना, उसकी जो ग्रैनी है वो ना जो ठंडा होता है उसको वो सहन नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब ठंडी वो सहन नहीं कर पाती हैं। तो बताइए उन्हें कब जाना चाहिए, कब यात्रा करनी चाहिए, कब जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लोकेटेड है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 23 सितंबर टू 22 मार्च देर इज समर, यानी कि देखो बच्चों, इतने तारीख से इतने तारीख तक क्या होता है वहाँ पे समर होता है। ठीक है, सो अमित ग्रैनी कुड बी टेकन टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसीलिए जब भी समर टाइम होता है ना, जब भी गर्मी का टाइम होता है, तो इस टाइम पे अमित को क्या करना चाहिए, अपनी दादी को मतलब अपनी ग्रैनी को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लेकर के जाना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 22 मार्च टू 23 सितंबर देयर इज विंटर, सो शी शुड अवॉइड गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एज शी कैन नॉट बेयर द कोल्ड वेदर। तो फिर बच्चों देखो, उनको कब से कब तक जाना चाहिए, तो इस बीच में वो चली जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस बीच में क्या होता है, 22 मार्च से 23 सितंबर के बीच में क्या होता है बच्चों, बहुत ठंडी होती है, विंटर होता है। इसके लिए उनको इस टाइम पे नहीं जा करके इस टाइम पे जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए हमने अमित को सॉल्यूशन बता दिया है ना। तो अब अमित को जो मन करे वो करे, हमने तो बता दिया कि उसको इस टाइम पे जाना चाहिए, है ना। मिल गया ना सॉल्यूशन। चलो बच्चों, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यूज योर ब्रेन पावर। अभी आपको आपका ब्रेन पावर यूज करना है, दिमाग का यूज करना है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रोटेशंस डज द अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जो सन है ना, जैसे कि आप लोग सन नहीं, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमको पता है कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। देखो, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, एज वेल एज जो सूरज जी है ना, उनके चारों तरफ भी घूमता है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी रोटेशंस डज द अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जब हमारी पृथ्वी क्या करेगी, समझ लीजिए कि सन का एक रिवॉल्यूशन, मतलब सन का एक चक्कर उसने लगाया, तो खुद पृथ्वी के कितने रोटेशंस होंगे। रोटेशंस मतलब वो खुद कितने बार घूमेगी। ठीक है, जैसे अभी एक बार घूमी, फिर दूसरी बार घूमी, जैसे वो अपने एक्सिस पे घूम रही है ना, एक बार घूमी तो 1 रोटेशन बोलेंगे, 2 बार घूमी तो 2 रोटेशन। इस प्रकार से पूरा सन का चक्कर लगाने में उसको कितने रोटेशंस होंगे। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो देखो बच्चों, हमने इसका उत्तर लिखा है, द अर्थ टेक 1 कंप्लीट रोटेशन इन 1 डे, यानी कि जो अर्थ है उसको पूरा घूमने के लिए, अपने एक्सिस पे पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, तो पूरा एक दिन का टाइम लगता है। ठीक है, पूरा 24 घंटे। इट टेक्स कंप्लीट 365 डेज एंड 1/4 of the day for 1 complete revolution. ठीक है, दिस मीन्स दैट इन 1 रिवॉल्यूशन द अर्थ शूज 365 एंड 1/4 रोटेशंस, यानी कि बच्चों देखो वो कितना घूमेगी, तो 365 डेज, इट टेक्स कंप्लीट 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी सन का पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको कितना घूमना पड़ेगा बच्चों, मतलब कितना टाइम लगेगा, तो 365 डेज और एक दिन का 1/4 पार्ट, यानी कि 6 घंटे। ठीक है, 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को पूरा घूमने के लिए, सन का एक चक्कर लगाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको बच्चों? ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है। तो फिर उसका रोटेशन कितना हो जाएगा, तो इतना होगा 365 एंड 1/4 रोटेशंस। समझा बच्चों? देखो 365 दिन और 6 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो पूरा ऐसे घूमती है। 1/4 यानी क्या 6, क्योंकि 24 का 1/4 पार्ट क्या होगा बच्चों, 6 आवर्स। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इट इज सनराइज इन एट ईटानगर, मतलब बच्चों क्या है ना कि जो ईटानगर है ना, वहाँ पे अभी क्या है, तो सनराइज यानी कि मतलब दिन का टाइम है, सुबह है। ठीक है, सनराइज यानी क्या होता है, सुबह होना। ठीक है, मतलब अभी सन जो है वो राइज हो रहे हैं।
फिर राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द ऑर्डर इन विच द सन विल राइज देयर, यानी कि यहाँ पे ये जो सिटीज दिए गए ना बच्चों, इनका क्या करना है आपको, इसको ऑर्डर में लगाना है कि जो सूर्य है ना वो कहाँ से उदय होंगे, मतलब पहले कहाँ पे, फिर बाद में कहाँ पे जाएंगे, फिर कौन से जगह पे सबसे लास्ट में जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा उसको ऑर्डर में करके लिखना है, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट में घूमता है, ठीक है। देयरफॉर देयर वुड बी सनराइज इन द ईस्टर्न स्टेट्स अर्लियर। तो इसके लिए क्या होता है, जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे सनराइज पहले हो जाता है। लेटर ग्रेजुअली द सनराइज कैन बी सीन फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सनराइज हमको देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। द ऑर्डर इन विच द सनराइज वुड बी सीन एज फॉलोज। कैसे दिखेंगे, देखो सबसे पहले ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद कोलकाता में, फिर भोपाल में, फिर नागपुर में, और फिर फाइनली बच्चों कहाँ पे दिखेंगे, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। वैसे नागपुर भी महाराष्ट्र में ही है लेकिन वो थोड़ा अलग है ना, तो पहले यहाँ पर जाएंगे एंड आफ्टर दैट मुंबई में। समझ में बात आई आपको? यस, तो यहाँ पे यही बात बोली गई है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोग को समझा रहेगा। चलो जी, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, यस, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अभी आपको ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए ना बच्चों, इन्हें फिल करना है यानी कि भरना है, ठीक है। तो पहला है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि जब भी जो मतलब अर्थ है जब वो अपने चारों ओर घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रोटेशन कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब अर्थ अपने मतलब अपने खुद घूमा, ठीक है, तो उसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे। लेकिन द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब अर्थ का मोशन तो है लेकिन अराउंड द सन यानी कि सन के अराउंड में, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब सन के अराउंड में वो घूमा, ठीक है, तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने एक्सिस पे घूमा तो उसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट, है ना, सही बात है ना। जब देखो सन रोटेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। समझ में आ रहा है, सन नहीं अर्थ, ठीक है। अर्थ के घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं, समझे। हमको दिन रात किसकी मदद से पता चलता है, तो इसी की मदद से। अर्थ जब भी घूमेगा नहीं तो ना दिन होगा ना रात होगा। जैसे रात है, ठीक है, अर्थ ने घूमना छोड़ दिया, रुक गया अर्थ एक जगह पे, तो फिर बताओ दिन भी नहीं रात भी नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तब क्या करोगे। चलो आगे चलते हैं। वॉट इज मेंट बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं तो इनका मतलब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं तो इनका मतलब क्या होता है। देखो पहला है फुल मून। तो फुल मून यानी क्या होता है बच्चों, पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा का चांद दिखता है ना। तो फुल मून किसको कहा जाता है, तो व्हेन द कंप्लीट एंड राउंड मून इज सीन इन द स्काई इट इज नोन एज फुल मून। यानी कि फुल मून किसको कहा जाता है बच्चों, जब आकाश में आप लोग पूरा के पूरा चंद्रमा दिखते हो, थोड़ा भी कटा नहीं, एकदम गोल, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी चंदा मामा हमको एकदम गोल दिखाई देते ना बच्चों, तो उसी को क्या कहा जाता है, फुल मून। यानी कि पूरा के पूरा चांद हमको दिखाई देता है एकदम से पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है न्यू मून। न्यू मून मतलब क्या होता है, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या मतलब क्या, जब चांद हमको दिखाई ही नहीं देते, पूरा जो हमारा आकाश है वो पूरा के पूरा गायब ही हो जाता है। देखो व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई इट इज नोन एज न्यू मून। यानी जब सन स्काई में हमको दिखाई ही नहीं देते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यस एवरीवन, क्या बोला जाता है, अभी बताया था ना, हाँ, न्यू मून बोला जाता है। अगला यहाँ पे है लूनार मंथ। अब ये लूनार मंथ क्या होता है तो आपको बताती हूँ, देखो लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ 28 to 30 डेज फ्रॉम वन न्यू मून डे टू द नेक्स्ट न्यू मून डे इज कॉल्ड द लूनार मंथ। लूनार मंथ किसको कहा जाता है बच्चों, तो देखो द पीरियड ऑफ 28 to 30 डेज, मतलब 28 भी हो सकता है या फिर 30 भी हो सकता है, ठीक है, इसी के बीच में कहाँ से कहाँ तक होता है, वन न्यू मून, मतलब आज समझ लीजिए न्यू मून है तो अगले न्यू मून तक का जो पीरियड होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लूनार मंथ कहते हैं। जैसे कि आज है तो आफ्टर 30 या फिर आफ्टर 30 या फिर 20 डेज जब भी अगला न्यू मून आएगा ना 30 दिनों के बाद, समझ में आया, तो वो पूरे मंथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लूनार मंथ कहते हैं। अगला यहाँ पे तिथि। तिथि किसको बोला जाता है, तो एवरी डे इन द लूनार मंथ इज कॉल्ड तिथि। यानी लूनार मंथ में जो भी डे होता है हर एक दिन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो तिथि कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल मतलब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोलते हो, क्या यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप लोग को बताने हैं। तो पहला है व्हाट इज द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, तो आपने ये लेसन पढ़ा था ना, उसमें था इक्वेटर के बारे में। क्या लिखा है देखिएगा, एन इमेजिनरी सर्कल प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथर्न
साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। देखो बच्चों, ये जैसे आपका अर्थ है ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, तो इसके बीच में एकदम बीच में एक इमेजिनरी सर्कल होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्या करता है, ये जो अर्थ है ना 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, समझे। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय द इक्वेटर, यानी कि जो आपका व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ, हाँ इक्वेटर के द्वारा जो अर्थ के 2 पार्ट किए जाते हैं, तो वो दोनों क्या क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो इक्वेटर ने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक होता है बच्चों साउथर्न हेमिस्फीयर, वेरी सिंपल। तो वही लिखा है इसका आंसर, आप लोग देखिए तो सही कि द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर आर द 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय द इक्वेटर। ओके, समझा आपको अच्छे से, याद रखना इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंड इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स के नाम बताओ, साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगला यहाँ पे बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पेज नंबर 8 का। देखो आपको बताती हूँ, ये सब कुछ तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, अभी जो आपके लेसन के बीच में पेज नंबर 8 पे ये जो क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, इसके आंसर दे रही हो, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी, यानी कि जो चंद्रमा जी हैं, जो हमारे चंदा मामा है, उनका जो फिगर है वो रोज कैसे चेंज होता रहता है, हम लोग देखते हैं ना, तो उसको क्या नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है जब भी वो चेंज होता है। तो देखो क्या लिखा हमने कि द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। क्या कहा जाता है, फेजेस ऑफ द मून। समझे कि नहीं बच्चों, अच्छे से समझा ना आपको। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये जो लेसन है ये हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें क्या दिया है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डेज ऑन विच वी सी अ राउंड मून एंड ऑन विच सी नो मून एट ऑल, यानी कि उन दिनों के आपको नाम लिखने हैं जिन पर हमें ना एक बार पूरा के पूरा चंदा मामा दिखाई देते हैं और कभी हमको चंदा मामा दिखाई ही नहीं देते। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने कि द डे ऑन विच वी सी अ कंप्लीट एंड राउंड मून इज कॉल्ड द फुल मून डे, यानी जब हमको चंदा मामा पूरा दिखाई देते एकदम गोल, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, फुल मून डे। और द डे ऑन विच वी कैन नॉट सी द मून, यानी वो दिन जब हम मून को नहीं देख सकते, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, न्यू मून डे। याद रखना, जब भी चंदा मामा पूरा दिखेंगे ना तब उसको कहते हैं फुल मून डे, और जब भी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, पूरा आकाश ऐसे खाली, चंदा मामा का नामो निशान नहीं, तो फिर उसको बोला जाता है न्यू मून डे, ठीक है। समझा ना आपको बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे ये जो आपका लेसन है बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए हर एक क्वेश्चन का मीनिंग आपको मैंने समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है बच्चों। कुछ भी डाउट रहता है आप जरूर मेरे से पूछिएगा और बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहना। आप लोग को बता दूं कि इसके आगे पीछे के सारे लेसन्स के जो क्वेश्चन आंसर के वीडियोस है ना वो हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर चलते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।